नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो वास्तु में दिशाओं का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर आपके घर में गलत दिशा में कोई निर्माण होगा तो उससे आपके परिवार को किसी न किसी तरह की हानि होगी। वास्तु में 8 महत्वपूर्ण दिशाएं होती हैं भवन निर्माण करते समय, जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये दिशाएं 5 तत्वों की होती हैं। तो कौन कौन सी दिशाएं होती हैं जिनकी मैंने यहाँ पर बात की है? 8 दिशाएं। वो 8 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी वो 8 दिशाएं हैं जिनका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं वो नंबर आप नोट करिए और उन्हीं नंबर पर आपको हमें कॉल करना है और अपने सवाल आचार्य जी से कर सकते हैं। नंबर हमारा है 0120715386, 0120715387 और इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल है वो आप आचार्य जी से करिए। टीवी की वॉल्यूम भी कृपया करके बंद कर लीजिएगा जब जब हमारे साथ जुड़े आप। और चलिए लिए चलते हैं आपको सीधा आचार्य जी के पास, जो कि हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे उन 8 दिशाओं के महत्व के बारे में। और ये भी जानेंगे आचार्य जी से कि आखिर आचार्य जी वो 8 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। मैं चाहूंगी आप विस्तार से जानकारी साझा करिए। देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण आपने मणि जी यहाँ प्रसंग रखा है, ये दिशाओं के ज्ञान की वास्तु के बारे में। तो जिस दिशाओं को ध्यान में रख कर के भवन का निर्माण करते हैं जी। उसका इंटीरियर और डेकोरेशन बहुत अधिकता से देखा जाता है कि कितना कहाँ क्या करना है। और जब भवन निर्माण करते हैं तो उसके अनुसार ही होता है। दिशाओं का बड़ा महत्व होता है। अगर घर में गलत दिशा में कोई निर्माण हुआ है तो उसके आपके परिवार को किसी न किसी तरह की हानि उठानी पड़ती है। ऐसा वास्तु के अनुसार माना गया है कि वास्तु में जो आप 8 दिशाओं की बात कर रही हैं, वो भवन निर्माण में बड़ा ध्यान रखना उसका नितांत आवश्यक है। और ये दिशाएं पंचतत्व की होती है। जैसे उत्तर की बात करें, इस दिशा में घर के सबसे ज्यादा खिड़की दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकोनी वॉश बेसिन इस दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर धन की हानि होती है। करियर में बाधाएं आती है। दिशा की भूमि का ऊंचा होना वास्तु के लिए ठीक नहीं होता है। अब बात कर रहे हैं दक्षिण दिशा की। इस दिशा की भूमि तुलनात्मक रूप से ऊंची होनी चाहिए। इस दिशा की भूमि पर भार रखने से गृह स्वामी सुख, समृद्ध व निरोगी रहता है। धन को कभी इस दिशा में रखने पर उसमें बढ़ोतरी होती है। लेकिन दक्षिण दिशा में किसी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा में या इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा विकिरण का हमारे घर में प्रवेश करना होता है। गृह स्वामी की लंबी उम्र व संतान सुख के लिए घर प्रवेश द्वार, खिड़की, दरवाजे इस दिशा में होना बड़ा शुभ माना गया है। बच्चों को भी इस दिशा की ओर मुख करके पढ़ना चाहिए। इस दिशा में दरवाजे पर मंगलकारी तोरण लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा की बात करें तो इस दिशा की भूमि का तुलनात्मक रूप से ऊंचा होना आपकी सफलता व कीर्ति के लिए शुभ संकेत देता है। आपको रसोई घर व टॉयलेट इस दिशा में होना बड़ा शुभ मानते हैं। उत्तर पूर्व की बात करें तो इस ईशान दिशा के नाम से जानी जाती है। ये दिशा जल की दिशा होती है। दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल, घर के मुख्य द्वार का इस दिशा में होना वास्तु के लिए बेहतर शुभ होता है। उत्तर पश्चिम की दिशा, इसे वायव्य दिशा भी कहते हैं। यदि आपके घर में नौकर है तो उसका कमरा भी दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में आपका बेडरूम, गैरेज, गौशाला आदि होना बहुत शुभ होता है। और अब बात करें दक्षिण पूर्व की दिशा, जो अग्नि की दिशा है, इसलिए इसे आग्नेय कोण कहते हैं। इस दिशा में गैस, बॉयलर,
ट्रांसफार्मर आदि होना ठीक होता है। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो इस दिशा को नैऋत्य कोण कहते हैं। इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की दरवाजे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गृह स्वामी का कमरा इस दिशा में होना चाहिए। कैश काउंटर, मशीन आदि इस दिशा में रखना ठीक होता है। इस प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक ले जाती हैं। इसलिए वास्तु में 8 महत्वपूर्ण दिशाएं भवन निर्माण के समय ध्यान रखना नितांत आवश्यक है और इसका कहीं न कहीं हमें लाभ भी मिलता है। मणि जी, दिशा का जो ज्ञान की बात की है, एक सामान्य बात नहीं है, क्योंकि इसका महत्व बहुत होता है और वास्तु में खास तौर पर दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही लाभकारी होता है। जी। तो इन 8 दिशाओं का क्या महत्व है और ये 8 दिशाएं कौन कौन सी हैं? पंच तत्वों का क्या महत्व है जी आचार्य जी? अब मैं वही एक बात बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि आज से गुप्त नवरात्रि है और नवरात्रों में जो गुप्त नवरात्रा का विशेष रूप से जो लोग स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, उन सभी के लिए गुप्त नवरात्रा को विशेष कामना पूर्ति और सिद्धि के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक और वैदिक ऐसी मान्यताएं हैं कि गुप्त नवरात्रा में साधना काल में एकांत में जाकर के मां शक्ति का जप होता है, तप होता है, ध्यान होता है और इससे जीवन में आ रही समस्त बाधाएं, कष्ट, दोष निवारण के लिए ये समय साधक को बहुत कुछ देता है। तंत्र मंत्र विशेष गुप्त रूप से पाठ करना और उनकी मनोकामना पूर्ण करना, ये इसके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए गुप्त नवरात्रा एक माघ मास में आते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की दूसरा गुप्त नवरात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को आते हैं। तो गुप्त नवरात्रा का महत्व बड़ा होता है। इसमें गुप्त नवरात्रा में जो साधना करते हैं उनके लिए आज से यानी 19 तारीख से 28 तारीख तक बड़ा शानदार समय है। इसमें आप स्नान ध्यान से अन्वित होकर के सबसे पहले आचमन करें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ दुर्गा का, काली का स्मरण करें, व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात शैलपुत्री की पूजा करें, फल फूल धूप दीप कुमकुम अक्षत आदि अर्पण करें। लाल पुष्प अति प्रिय होता है, माँ को लाल पुष्प अर्पण करें। धार्मिक मान्यताओं में माँ शैलपुत्री को गाय का घी अति प्रिय है, गाय के घी से दीपक जलाएं, हवन करें और वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्कृत से राम रखारूढ़म सूलधराम से शैलपुत्री यशस्विनी। माँ शैलपुत्री की आज माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन करें। 10 महाविद्याओं का पूजन होता है। इस प्रकार से माँ का आज से नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में जो लोग पूजन करना चाहते हैं वो अवश्य करें और इसका लाभ लें। लेकिन ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि इसमें आपको विशेष रूप से स्वच्छ और पवित्रता से ही करना ठीक रहता है। जी ठीक है, तो किन किन बातों का आचार्य जी ने यहाँ पर जिन जिन बातों को जिक्र किया है, उम्मीद करते हैं कि दर्शक जो है समझ पाए होंगे। और मुझे लगता है जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है आचार्य जी, क्योंकि भवन निर्माण में दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और पंच तत्व में कौन कौन सी 8 दिशाएं होती हैं, ये भी महत्व जो है आचार्य जी ने हमारे दर्शकों को बताया है। आचार्य जी, अब बिना समय गंवाए हम कॉलर्स कर लेते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे। नाम बताइए अपना। हेलो, मैं कल्पना बोल रही हूँ अजमेर से। जी कल्पना जी। मेरा जन्म समय 1/4/1965 जी सुबह 8:25 समय, अलवर जन्म स्थान है। आर्थिक स्थिति, भविष्य और स्वास्थ्य के लिए पूछना है। जी आचार्य जी। देखिए बहन, आपने शुक्र की महादशा में जन्म लिया है। शनि का अंतर है, बृहस्पति का प्रतंत्र है। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है और तुला लग्न में जन्म लिया है। आपका गजकेसरी योग आपको बन रहा है और गजकेसरी योग जो बन रहा है ये आपको 12 हाउस में बन रहा है। शुक्र की महादशा वर्तमान में आपको चल रही है। आपका शुक्र लग्न में बैठा हुआ है और स्वराशि में बैठा है। लग्ने शुक्र की इस कुंडली को अधिक नकारात्मक बना रहा है।
शुक्र पाप ग्रहों के मध्य बैठा है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक बार संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद सफलता प्राप्त होती है। यानी आप अपने जीवन में पहली काम जो भी स्टार्ट करेंगे उसमें तकलीफ आएगी, डिस्टर्ब होगा और उसके बाद सफलता प्राप्त करते रहेंगे। आप क्रोध को कभी अपने पास ना भटकने दें और जीवन में विनम्रता से, शालीनता से अपने व्यवहार को बनाए रखें। अवश्य आपको लाभ होता रहेगा। और यदि आप शुक्रवार के दिन किसी भी सुहागन महिला को भोजन अपने हाथ से कराते हैं, उन्हें सुहाग का सामान भेंट करते हैं, तो आपको अत्यधिक लाभ होता है। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपकी। अच्छा, एक सवाल आचार्य जी मेरा आपसे दरअसल ये है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है आचार्य जी? देखिए, ये प्रसंग आपने बड़ा सुंदर रखा है। मैं मानता हूं कि शायद सभी दर्शकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और मोक्ष की जो प्राप्ति की बात करें तो मोक्ष प्राप्त के रास्ते आत्मा को मोक्ष भगवान की कृपा से होता है। और मणि जी, भगवान की कृपा उन्हीं आत्माओं पर होती है जिन्होंने शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अष्टांग योग अपनाना पड़ता है। अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो महत्वपूर्ण बात है, इसका उद्देश्य वही व्यक्ति कर सकता है, इसका प्रश्न भी वही कर सकता है जिसके जहन में आध्यात्मिक रोम रोम में आध्यात्मिक चीजें बसी हुई हो। और आपने उस उद्देश्य से इस प्रश्न को किया है कि मैं समझता हूं कि आने वाले पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए और खास तौर पे हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आपने रखा है। हिंदू धर्म में मोक्ष का महत्व होता है कि जीवन 4 देश में बटा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्ट कहलाता है। इनका वर्णन वेद व अन्य हिंदू धार्मिक पुस्तकों में जो मिलता है वो धर्म का अर्थ है सभी कार्यों को आत्मा व समाज की उन्नति के लिए करें। अर्थ से तात्पर्य है किसी अच्छे कलात्मक कार्य द्वारा धनार्जन करें। काम का अर्थ होता है जीवन को सात्विक, सुख, सुविधा संपन्न बनाना। और मोक्ष का अर्थ है आत्मा द्वारा अपना और परमात्मा का दर्शन कराना। आत्मा को मोक्ष और भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान की कृपा उन्हीं आत्माओं पर होती है जिन्हें शरीर में रहते हुए अच्छे कर्म किए हों। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अष्टांग योग अपनाना होता है, जैसा मैंने पूर्व में बतलाया। और गीता में भी योग के बारे में वर्णन किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी अपने ग्रंथ में ऋग्वेदादि जो है उसमें अष्टांग योग के बारे में वर्णन किया है। और बौद्ध दर्शन में निर्वाण की कल्पना मोक्ष के समांतर की गई है। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूं मणि जी, कि निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना। और निर्वाण शब्द की जो मूल ठीक है आचार्य जी, किसी दिन विस्तार से मैं चाहूंगी कि इस पर आप चर्चा करें और जानकारी दें दर्शकों को। मैं आपको नई बात पूरी करूंगा। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि व्यक्ति को अपने कर्म सदाचारी, धर्माचारी, आध्यात्मिक और अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के प्रति रहना चाहिए। उनकी सम्मान और सेवा और आत्मा नहीं दुखाते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, अहित नहीं सोचते हैं। वही आत्मा शरीर में रहते हुए मोक्ष का कार्य करती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होने के रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं। बड़ी शॉर्ट बात है। अच्छा करो, इस शरीर से निश्चित रूप से मोक्ष होगा और अच्छा होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। हमारे कॉलर का हम रुक कर लेते हैं, ये भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नाम बताइए अपना। हेलो, स्वागत से बोल रहा हूँ सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार सुरेंद्र जी। अच्छा जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, मेरे राम की जय। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अनिल को गोने दे, उसके दाहिने हाथ में पीले कपड़े के अंदर पहना दें क्या बुधवार को बांध के?
हरे कपड़े में उनके हाथ में आप बांध दीजिए, बॉडी से टच होना चाहिए भूमित, और आप उनको बुधवार को 11:15 से 12 के बीच में पहना सकते हैं, या फिर सुबह सूर्योदय से 9 बजे तक पहना सकते हैं, या फिर बुधवार के दिन संध्या को 4:15 से 6 बजे के बीच में पहना सकते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, अगले कॉलर का मेरे को करना चाहूंगी, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाम बताइए। हाँ, मेरे बारे में पूछ रहे हैं। मेरे अभी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965 है। 17 सितंबर 1965 है। समय सुबह के 4 बजे, स्थान बीकानेर। अच्छा, ठीक है, सवाल कर लीजिए। अब गुरु जी अभी शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है। मैं चाहता हूँ कभी मुझे कोई सच्चा गुरु मिलने की संभावना है क्या, जो मेरा जीवन परिवर्तन कर सके, और इस पीरियड में मेरे क्या विशेष बदलाव आना चाहिए जो मेरे लिए पॉजिटिव रहेंगे। देखिए, आपका बहुत हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में स्वागत है। और शनि की महादशा और शुक्र का अंतर और शुक्र का प्रतंत्र वर्तमान में आपको चल रहा है। शनि आपका वक्री हो रहा है अष्टम भाव में, और आप तो इतना जब गुरु के बारे में जानना चाहते हैं और अपने मोक्ष के लिए जानना चाहते हैं, तो निश्चित आपको अच्छी चीजें आभास है, और आपको ये भी ज्ञान है कि किस प्रकार से मोक्ष क्या होता है और गुरु का महत्व क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जब केतु और राहु ये गुप्त विद्या में आपको श्रेष्ठ बनाते हैं, और केतु चूंकि आपका उच्च का बैठा हुआ है, राहु भी उच्च का बैठा हुआ है, पर राहु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है और चंद्रमा भी उच्च का बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से आपको गुप्त विद्याओं के लिए आज आपने आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रा में अपने नवरात्रा में साधना करें, और साधना की प्रक्रिया में सार्वजनिक रूप से तो नहीं बता सकता, लेकिन वो प्रक्रिया से यदि आप करेंगे तो आपको सिद्धि साधना होगी, और आप व्यक्ति के बैठते ही बताने लगोगे, भैया तुम ये पूछने आए हो, तुम्हारी जेब में इतने पैसे हैं और ये प्रश्न है और ऐसा करो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, साध्य करना पड़ेगा। साध्य यानी अपने आप को पूरे झोंक देना, तब जाके साधना सिद्ध होती है। और इसके लिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपने पूछा, लेकिन आपकी जन्मपत्री बड़ी अच्छी है, और आगे आपके लिए 30/11/2023 से बहुत अच्छा समय है, जो आपको प्रॉपर्टी आदि से लाभ देगा। आचार्य जी, अब राशिफल का हम लोग कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। जी मणि जी, सबसे प्रथम बात कर लेते हैं तो मेष राशि के लोगों का आज रुके हुए कार्यों को पूरा करने में बड़ों की सलाह से बहुत उचित रहेगा। व्यवहारिक लोगों के जीवन में आज खुशियों का आगमन हो रहा है। युवाओं के लिए सफलता के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। आपके बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का आज आपको मौका प्राप्त हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं अब वृषभ राशि वाले लोग। आज आपका मन आनंदित रहेगा। जो लोग स्टेशनरी का कार्य करते हैं, उनको उम्मीद से अधिक लाभ होना तय हो रहा है। लवमेट अपने साथी से अपने दिल की बात आज शेयर करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा आज आपको प्राप्त हो रहा है। ऑफिस के काम बेहतर ढंग से हैं। छात्रों को कुछ नया सीखने का मौका आज प्राप्त हो रहा है। आपका दिन बड़े बुजुर्गों के साथ बीत रहा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी आज मिल सकती है। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। छोटे स्तर पर व्यापार करने वालों को बड़ा लाभ होता है, और अपने कार्य क्षेत्र में आज आपको तरक्की होती है। आज मां दुर्गा को नारियल अर्पण करें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको संभल कर फैसले लेने की जरूरत है। अगर खुद के बिजनेस करते हैं तो किसी से भी बात करते समय अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। किसी नई डील में पैसा लगाने जा रहे हैं तो पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर ले लेना। किसी काम में भाई का सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षकों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। आज कारोबार में बरकत होती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए।
सिंह राशि के जातकों को आज चिंता मुक्त होने का समय है। खासतौर पे माता बहनों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कॉमर्स के फील्ड से जुड़े छात्रों को कुछ अच्छा सीखने को आज मौका प्राप्त हो रहा है। आज आपका समाज में मान सम्मान बढ़ रहा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आज हर कोई आपके साथ चलने की कोशिश करेगा। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले से जुड़े हैं, उनके कार्य आज समय से ही पूर्ण हो रहे हैं। आपको ऑफिस में मिले नए प्रोजेक्ट को पूरा करने में जूनियर्स का सहयोग प्राप्त हो रहा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके रुके हुए जरूरी काम समय से पूरे हो रहे हैं। जो लोग थिएटर से जुड़े हैं, सुनहरे अवसर मिलने वाले हैं। वहीं राजनीति से जो लोग जुड़े हैं, उन्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके दाम्पत्य रिश्तों में मधुरता आ रही है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके प्रमोशन के योग भी आज बन रहे हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज दिन भर आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। इस राशि के जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें खुशखबरी मिलती है। कोई नया कारोबार शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो परिवार वालों का सहयोग मिलते हुए कार्य शुरू होगा। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको जीवन में नया मुकाम हासिल हो रहा है। जो लोग फैशन डिजाइनर से जुड़े हैं, उनके दिमाग में अच्छे क्रिएटिव आइडिया आएंगे। आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की प्रशंसा होगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। जो लोग बिजनेसमैन हैं, उन्हें आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जल्द ही सब ठीक होने वाला है। अगर लंबे समय से किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो उसे जीवन साथी के साथ शेयर करने से आज कार्य बनेगा और मन शांत होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग लेखक हैं, उनके विचारों का सम्मान होगा। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आपकी बात किसी पुराने दोस्त से बनती है। अविवाहितों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव आज आते हैं। पारिवारिक जीवन सुख में रहने वाला है। अच्छी पढ़ाई से ज्यादा खेलने में ध्यान लगाएंगे। धर्म स्थल पर रोई की बातें का दान करें। तरक्की के नए मार्ग आज प्राप्त हो रहे हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोग। आज आप अपने सोचे हुए कार्यों को जल्द पूरा करने में सफल होंगे। इस राशि के जो लोग लोहे का बिजनेस करते हैं, उनको उम्मीद से अधिक मुनाफा हो रहा है। भाई से आज आपको कोई उपहार मिलेगा। जीवन में आपको माता पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। घर के बुजुर्गों के सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का समाधान निकलेगा। बड़ों का आशीर्वाद लें। आर्थिक स्थिति आज बेहतर बनती है। इस प्रकार से आज का हमारा यह है। तो इस प्रकार से ये रहा आज का राशिफल। कैसा दिन जातकों को रहेगा, ये तमाम जानकारी आचार्य जी ने राशिफल के जरिए साझा की। शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।